मतलब इंडिया इस वक्त जो 3 या 4 बड़े कंट्रीज है दुनिया के, उनके साथ खड़ा है, बल्कि उनको एक बड़ी टक्कर नहीं दे रहा। दे रहा है। और मैं तो बहुत खुश हूं इस बात पे कि इस इलाके में भी कुछ ऐसी काबिलियत आई है कि अब ये इलाका आगे बढ़े। एक होता है साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड तब्दीलियां जो आ रही होती हैं। दूसरा मसला होता है कि क्या इन तब्दीलियों का सोसाइटी के अंदर वही असर है जो हम एक साइंस यानी एक रैशनल साइंटिफिक कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक तो इंडिया में लोगों ने एजुकेशन बेहतर पाई है और भी वो बेहतर करते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है सत्यानाश है। हमारे एक प्रोफेसर थे पेशावर में जो बेचारे डार्विन की थ्योरी पढ़ाते थे, तो ये जी सर, सारे बिल्कुल। मौलवी चले गए और उनसे वो एक क्या कहते हैं कन्फेशन साइन स्टेटमेंट करवाया कि स्टेटमेंट मैं। पढ़वाया गया उनसे अपनी मर्जी का। अच्छा, ये जब हुआ है तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर कक्कड़ शायद थे उस जमाने में या नहीं थे, जी जो भी था, सुभाष शरीफ, whosoever they जी kept quiet। तो या मैं इन सब लोगों को एक तो समझता हूँ कि ये नालायक हैं, मजबूर हैं, पता नहीं क्या है। इन्होंने उनको नहीं रोका, तो अब पूरी साइंटिफिक जो सोच है उसके खिलाफ पाकिस्तान तो है ही। बेसिकली मैंने हमेशा ही कहा है एंटी इंटेलेक्चुअल, एंटी मॉडर्न, एंटी डेमोक्रेटिक किस्म का मुआशरा है। इसके अंदर तो यही हरकतें होंगी। अगर साइंस कोई लाएंगे भी तो कोई फैसिस्ट तरीके से लाएंगे। मतलब हमने अब वो न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया से ज़्यादा बना लेने हैं, ये इस किस्म की चीज़ों पे इनका जोर होता है। वैसे तो मैंने एक फ़ोटो देखी है रिसेंटली और मैं घबरा गया कि पाकिस्तान ने एक सोलर सिस्टम, मैंने कहा यार लोग भूखे मर रहे हैं, तो ये इंडिया की वो उसमें आके ये सोलर में जाने लगे हैं, तो क्या जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें ज़ाया हो जाएंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड पाकिस्तान में कौन क्या फैसले करता है क्या सोच के। स्वाय एक चीज कांस्टेंट है कि किसी तरीके से हमने हिंदुस्तान को अपोज करना है और उससे आगे निकल जाना है। अपोज तो ये करते रहते हैं, आगे निकल नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब मैं ये नहीं कहता कि इंडिया ने ये कर दिया या किसी और ने ये कर दिया, लेकिन सर एक चीज तो होती है कि टाइम के साथ अपनी पॉलिसीज को लोग देखते हैं कि हाँ यार, इस चीज के ऊपर मैं ये नहीं कहता कि हम भी जो सन का मिशन है हम भी वो लॉन्च कर दें। हमारे पास नहीं है, इस तरह के मुझे डर रिसोर्सेज है नहीं। कि मुझे लगता है कि ये इस जिद में कि इंडिया ने किया है तो हम भी कर दें, तो सारे जो रिसोर्सेज है ना वहां ना ये डाल दें। मुझे ये डर है सही क्योंकि सही। ये खपती है ना, खपती सोच है, खपत खपत है हम्म, इंडिया का। जी। तो सारा कुछ छोड़ के स्कूल नहीं खोल लें, मेडिसिन में वो अस्पतालों में दवाइयाँ कोई नहीं, कुछ नहीं। अब पंगा लेना है हमने सोलर वाला, इफ दिस इज व्हाट दे वांट। आई होप दे डोंट। इंडिया ने सोलर और ये सारा जो है किया है अपनी पूरी वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के बाद, बिल्कुल तो ये एक प्रोसेस भी तो होता है ना, ये मेरा मसला है। बिल्कुल। हम्म, अच्छा डॉक्टर साहब, उन्होंने अपनी बेस बनाई, उन्होंने एक मुश्किल वक्त भी काटा, हम्म, अपनी इकोनॉमी के ऊपर मुसलसल वो काम करते रहे, लेकिन जब से हम देखते हैं कि मोदी साहब ने चार संभाला, भी एक आर्टिकल भी मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, ग्लोबल टाइम्स चाइना ने पब्लिश किया और उन्होंने बड़ी तारीफ की कि उन्होंने इकोनॉमी को एक ऐसे लेवल पे पहुंचाया। लेकिन सिर्फ इकोनॉमी की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की, डिप्लोमेसी की और ह्यूमन इंडेक्स को बेहतर करने की, इन सारी चीजों की बातें की। तो यानी सर, कि इंडिया जी की। जी, बिल्कुल बिल्कुल, चाइनीज जो वो है, जिसे कहते हैं कि एक गवर्नमेंट का वो है, अच्छा, न्यूज़पेपर है। ये तो खुशी की खबर है, खुशी की बहुत खबर है। बड़ी खबर सर, मतलब जी, उन्होंने पूरा एक जिसे कहते हैं मान कि एक लिया, आर्टिकल। जी बिल्कुल। तो मान लिया। सर, जब आप इस लेवल पे पहुंचते हैं कि चाइना जिनके साथ आपकी जंगें हुई है वो भी आपकी तारीफ पे मजबूर होते हैं, और अपने नेशनल जो आपके गवर्नमेंट ओन्ड एक जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करता है मुख्तलिफ पेपर्स को, वो ये तारीफ करता है।
हमने क्यों कभी कुछ नहीं इस तरीके से सीखा कि मोदी साहब को जिस तरीके से शेख ज़ायद साहब मिलते हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब मिलते हैं, हम मुस्लिम उम्मा उनको कहते हैं, लेकिन वो बड़ी गहरी दोस्ती है उनकी उनके साथ। अब ये उम्मा वाला प्रॉब्लम सिर्फ़ मुझे लगता है हमारा है। सही, बाकी लोग तो या अरब होते हैं, साथ-साथ वो मुसलमान भी हैं, कोई तुर्क होता है, बिल्कुल। तो कोई ईरानी होता है। ये पंगा सिर्फ़ हमारा है, क्योंकि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। बेसिकली तो हम इस सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं। डीएनए भी हमारा वही है, हमारे हर हरकत भी वही है, ठीक है? लेकिन अगर हम माने ही ना कि हम यहाँ के लोग हैं, हम तो कहीं और के हैं, तो वो क्या कहते हैं अ, कौवा चला जो हंस की चाल, हुँ, अपनी चाल भी भूल गया। मतलब अब हम कहीं भी नहीं है, वी डोंट नो हाउ टू डील विथ आवर आइडेंटिटी। मैंने कहा यार आइडेंटिटी जो है वो 76 साल में मान लो कि हमारे लीडर्स ने पार्टीशन करवाई अंग्रेजों के साथ मिलके। अंग्रेजों ने पार्टीशन की बिकॉज़ दे वांटेड टू यूज़ दिस एरिया अगेंस्ट सोवियत कम्युनिज़्म। वो उनका प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, अफ़गान जिहाद हमारे ज़रिए हो गया। अब जिसके लिए इसे बनाया गया था, वो मुसलमानों के लिए नहीं था बनाया गया। वो ब्रिटिश इम्पीरियलिज़्म की जो थी एंटी सोवियत पॉलिसी के लिए बनाया गया था, वो हो गई है पूरी। अब पाकिस्तान तो एग्ज़िस्ट करता है ना, और 230 मिलियन और कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। अब आप एक स्टेट के तौर पे इस इलाके के लोगों की जो नीड्स हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनाएँ, लड़के-लड़कियों को आराम से ज़रा सोसाइटी में फिरने दें, हैं? अ, एक रिलैक्स्ड लिबरल सोसाइटी बनाओ यार, वरना मौलवी और मैंने देखा है वो अ, आप कभी जाएँ ना उसके ऊपर यूट्यूब में, तो वो बेतहाशा बेहुदा किस्म के इश्तिहार लगे होते हैं लड़कियों के हाँ, कि मैं यहाँ रहती हूँ, कुछ चाहे सच भी होगा एग्ज़ैक्टली, शादी-शुदी, लेकिन इसके अलावा भी अजीब किस्म के हैं। तो या लोग अपना अपना क्योंकि कोई और नौकरी का ज़रिया नहीं है, पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है, तो ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के ज़रिए लोग पैसा हुँ, कमा रहे हैं। या इन्हें ये नज़र नहीं आता और मौलवियों के हाथ छोड़ दिया, जिनकी अकल जो है वो 7वीं सदी के बाद हुँ, कभी आगे बढ़ी नहीं, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो जब एक मुआशरा इस तरह अपनी प्रायोरिटीज़ ही ना समझे, तो उसको तो कोई और आके ठीक नहीं कर सकता। ये मसला है पाकिस्तान का। एक ही दिन 2 मुल्क बने थे, याद रखना। बिल्कुल ठीक। एक वहाँ पहुँच गया, एक यहाँ पहुँच गया। अब उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ क्या है। हुँ।